हेलो एवरीवन। तो आज हम न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट कर देंगे। सिक्स चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस। जो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास वो कैसे होते हैं, ठीक है। व्हाट फन इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू। तो कितना मज़ा आएगा जब अगर आप चाहोगे कि आपके पास कुछ मैजिकल पावर होगी, जादू शक्ति हो जो आप अपने आसपास सबको बदल सकते हो। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। तो आप ऐसा क्या चेंज करना चाहोगे आसपास से। तो देखिए, वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर। ऑफ कोर्स हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। बट वी कांट चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस पर हैव्स मैनी थिंग्स। लेकिन हम कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पास आसपास होती है उसको चेंज कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं। शायद मैनी थिंग्स मतलब शायद कुछ ज़्यादा थिंग्स भी, ज़्यादा चीज़ें भी हम बदल सकते हैं। Can you list a few things you can change around you with no magical involved। तो आप लिस्ट बनाइए कुछ ऐसी थिंग्स को, ऐसी कुछ चीज़ों को जो आप अपने आसपास चेंज कर सकते हो जिसमें कोई भी मैजिकल पावर की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओवन। जो मैनी चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं, वो हमारे आसपास होते रहते हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो खेतों में क्या होती है, जो क्रॉप्स होती है, फसल होती है, वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। कभी छोटी रहेगी, फिर बड़ी होगी, फिर उन्हें फूल निकलेंगे, फिर क्या होगा, सीड्स बनेंगे। सम टाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। कभी कभी क्या होते हैं, लीव्स मतलब पत्तियाँ होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं पेड़ों से और उनके कलर भी चेंज हो जाते हैं और कभी कभी वो सूख जाती हैं। द फ्लावर बूम्स एंड देन विंटर अवे। जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, खिलते हैं और कभी क्या होते हैं, विदर अवे, कभी उनसे टूट जाते हैं, पौधे से, प्लांट से टूट जाते हैं। आर योर चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या आपने देखा है अपनी जो आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, वो भी आप देखे हैं। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोथ, यू ग्रो। आपके नाखून होते हैं, नेल्स बढ़ते हैं, आपके हेयर ग्रोथ करते हैं और यू ग्रो, और आप भी बढ़ते हो, ठीक है। यू ग्रो टालर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। आपका जो वेट भी इंक्रीज होता है, आपकी हाइट भी बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अमाउंट यू ऑल द टाइम। तो आपने ये मतलब कि रियलाइज़ किया है कि जो चेंजेस, बदलाव होते हैं वो क्या होते हैं, स्थान लेते हैं, अब कितना समय लेते हैं, मतलब कि अब बहुत सारा समय लेते हैं या नहीं लेते हैं। कैन सम चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर। क्या जो बदलाव होते हैं वो ग्रुप में, किसी ग्रुप में होते हैं एक साथ। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। जो ग्रुप के होते हैं इतने सारे चेंजेस क्यों होते हैं। टेक इट माइट्स हेल्प। ये हेल्प करते हैं, ये शायद हेल्प करते होंगे। इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटी बिटवीन देम, क्योंकि उसमें कुछ समानता होगी इसलिए वो एक साथ ग्रुप में बदलाव करते हैं। कैन ऑल चेंज ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या सभी बदलाव हमेशा पीछे की तरफ होते हैं। रिवर्स क्या होता है, पीछे की तरफ, ठीक है। जैसे आप 2 कदम आगे चले आए तो आपको बोलो कि रिवर्स चलिए, तो मतलब 2 कदम दोबारा पीछे आ जाइए जहाँ पे आप पहले, तो इसको बोलते हैं रिवर्स। तो ये बदलाव पीछे की तरफ भी होते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, टेक ए बलून एंड ब्लो इट। आपको एक बलून लेना है, ठीक है, और उसको क्या करना है, ब्लो, उसको फुला रहे हैं। टेक केयर इट्स डज नॉट ब्रस्ट। और सावधानीपूर्वक करना है, ये फूटे नहीं शायद, ठीक, ब्रश नहीं हो, ब्रश मतलब फूट नहीं जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज। जो शेप होता है बलून का वो क्या चेंज होगा, पहले छोटा होगा, बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। अब क्या करेंगे, जो एयर होगी उसको छोड़ देंगे बैलून के अंदर, मतलब कि उसको बाहर से ऐसे छोड़ देंगे जिससे एयर निकल जाए। डू योर एक्टिविटी 2 देखिए, टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज सो इन। तो आपको 2 पेपर लेने, उसको फोल्ड करना है जैसे कि इमेज में शो कर रखा है, जैसे एरोप्लेन बनाते हो ना आप, वो वाला। हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इंटू ए टॉय एरोप्लेन। आपको क्या बनाना है, जो खिलौने वाला एरोप्लेन बनाना है। यू हैव मैनी लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। तो आपके बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जो आप इस प्लेन के साथ खेल सकते हो। वंस यू ट्राइड ऑफ इट अनफोल्डेड द पेपर अगेन। पहले उसको आप जो आप करोगे उसको अनफोल्ड मतलब दोबारा से खोल दो उस पेपर को। डू योर सेल्फ, उसको दोबारा करना है, आप नहीं, आपको स्वयं करना है। आगे देखिए, एक्टिविटी 3, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। डो मतलब कोई आटा जो होता है ना, चपाती का आटा होता है, उसको डो बोलते हैं, जो उसको अपन ने बना रखा है पानी से गूंथ के।
तो डो होता है, उसकी एक बोल बना ली, आटे की बोल बना ली, आटे की लोई बना ली है ना। टेक ए रोल आउट ऑफ रोटी, आउट ए रोटी, और ट्राई करिए इसको रोल बेलने की एक रोटी में। फिगर 6.3 में दे रखा है, जैसे आटे की लोई बना रखी है, इससे रोटी बना रखा है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश यू चेंज इट बैक इनटू ए बॉल ऑफ डो अगेन। तो आप अगर आपकी चपाती टेढ़ी होगी या कुछ अलग तरीके से बनी है तो आप इससे हैप्पी नहीं होगी, आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप क्या करोगे, उसको दोबारा से स्मच कर दोगे, ठीक है, उस आटे को जो आपने चपाती बनाई, तो उसको फिर उसको वैसे ही डो बना दोगे। तो ये बना सकते हैं। ये प्रोसेस क्या होगी, रिवर्स वाली प्रोसेस होगी। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1 to 3। तो आपको 3 चेंज बताने हैं जो आपने ऑब्जर्व करे हैं अपनी एक्टिविटी 1 to 3 में। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। तो इन तीनों में एक चीज़ कॉमन क्या होती है। What is possible to get the balloon back to its original shape and size। तो ये क्या पॉसिबल हो सकता है, जो बैलून होता है उसको वापस उसकी ओरिजिनल शेप में और साइज में वापस कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, रिवर्स वाली प्रोसेस होगी। Was that size and paper same as before as making an aeroplane। जो साइज़ था आपका पेपर का, आपने पहले लिया, तो उसके बाद आपने एरोप्लेन बनाया, उसके बाद आप उसको दोबारा से उसी साइज़ वाले पेपर में सीधा कर सकते हो ना। एरोप्लेन को ख़राब करके जैसे एरोप्लेन बनाया आपने, तो कागज़ को मोड़ा आपने, बाद में क्या करोगे, आपको वही प्लेन पेपर चाहिए, तो आप क्या करोगे, पेपर को क्या कर सकते हो, प्लेन कर सकते हो एरोप्लेन को हटाकर। तो ये प्रोसेस रिवर्स हो सकती है। व्हाट डू यू कंक्लूड in each of these activity is possible to get back the materials with which we started our activity। तो इन तीनों एक्टिविटी में एक चीज़ कॉमन क्या है, इसमें पॉसिबल होता है जो मटेरियल था जो आपने स्टार्ट किया था उसको दोबारा से हम उसी चीज़ में डाल दें। इफ़ द आंसर इज यस इट मीन्स द चेंजेस ऑफ ऑकरिंग इज दिस एक्टिविटी कैन बी रिजर्व। तो ये आप कर सकते हो दोबारा उसी चीज़ में। तो ये क्या मतलब, ये है कि क्या ये प्रोसेस कैसी है, रिजर्व वाली प्रोसेस होती है। रिजर्व मतलब कि पीछे वाली प्रोसेस दोहरा सकते हो आप। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ डिफरेंस। तो चलो इस जो एक्टिविटी को दोबारा आप कंटिन्यू रखते हैं लेकिन अलग तरीके से। एक्टिविटी 4, टेक ए सेम बलून which you used in activity first, below in the its full and size and tie mouth and string tightly, prick it with the pointed tip of your pencil, oops it's burst। तो आपको क्या करना है, वही बैलून जब आपने फुलाया उसको दोबारा बैलून को क्या करना है, उसको फुला लेना है, आप ब्लो करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको किसी धागे से बांध देना ऊपर का हिस्सा, जैसे कि एयर नहीं निकले उस बैलून की। अब बैलून को क्या करना है, एक आपकी पेंसिल से उसको स्मच करना है, ठीक है, टिप उसको पॉइंट करोगे, उस पर दबाओगे, है ना, प्रेस करोगे, तो क्या होगा, बैलून क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब फूट जाएगा। एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ एरोप्लेन पेपर which you use to activity 2, draw an aeroplane on the its cut along its outside outline। आप क्या करना है, आपको जो एरोप्लेन के लिए आपने पेपर लिया था सीधा, उसको अपने हाथ से क्या किया था, एरोप्लेन बनाया था। अब उस पेपर में क्या करना है, आपको ड्रॉ कर लेना है, पेपर में एरोप्लेन की इमेज बना लेनी है पेंसिल से। जहाँ जहाँ आपने इमेज बनाई उसको क्या करें, कैंची से कट कर लेना है, ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है, कैंची से ऐसे एरोप्लेन को कट करके अलग कर दिया। थर्ड देखिए, सपोज यू आस्क द सेम 3 क्वेश्चन विच सिक्स एक्टिविटी देखिए। रोल आउट द रोटी फ्रॉम द बॉल डो अगेन एंड द बेक इन ऑन द तवा। आपने जो डो बनाया था आटे का, जो लोई थी, उसको बेल दिया। अब उसको क्या कहते हैं, आपको तवे में सेक लेना है, ठीक है, गैस में सेक लेना, जैसे चपाती बन गई है, ठीक है, अपनी चपाती तैयार है। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच आंसर आफ्टर एक्टिविटी 3। आपको सपोज करिए तीनों क्वेश्चन आपको एक्टिविटी 3 के तीनों जो एक्टिविटी करी थी, व्हाट वुड यू आंसर नाउ, आपका आंसर क्या होगा। ये रिवर्स प्रोसेस हो सकती है कि नहीं। वी सी दैट चेंजेस वी हैव occurred इन एक्टिविटी 4, 5, 6 कैन नॉट बी रिजर्व। तो 4, 5, 6 जो एक्टिविटी है उसको रिजर्व नहीं हो सकती। बैलून था अपना, बैलून तो अपन ने छोड़ दिया तो वो उसको दोबारा फुला सकते हैं, लेकिन जो बैलून को अपन ने फोड़ दिया, ठीक है, पिन जो पेंसिल से अपन ने उसको उसमें पिन करके उसको ब्रश कर दिया, तो इसका मतलब वो बैलून को अपन दोबारा नहीं मिल सकता अपन को पहले जिस शेप में। और उस पेपर में जिसमें अपन एरोप्लेन बनाया था मोड़ के, और उस पेपर में अपने पेंसिल से एरोप्लेन बना के कट कर लिया, तो वो पेपर दोबारा नहीं अपन मिल सकता वैसा का वैसा एज इट इज।
और जो आटे का डो था वो आपको एज इट इज़ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो गर्म होकर एक की चपाती में तैयार हो गया। चपाती को हम दोबारा आटा थोड़ी बना सकते। यू यूज़ पेंसिल कैन बी इरेजर, तो आप यूज करते पेंसिल से, किसी पेंसिल को जो इरेजर से आप पेंसिल का जो लिख दिया आपने उसको इरेजर यूज़ करते हो उसको मिटाने के लिए। विद रिपीट यूज दिस शेप एंड साइज ऑफ चेंज, तो आप रिपीट कर सकते हो क्योंकि आपको जैसे शेप और साइज चाहिए आप जो लिखना चाहते हो, क्योंकि आप मिटा सकते हो आसानी से इरेजर से। कैन यू रिवर्स दिस चेंजेस, तो आप रिवर्स कर सकते हो इस चेंज को। यू मस्ट हैव सीन पोर्टर वर्किंग ऑन हिज व्हील, तो आपने कई बार देखा होगा पोर्टर वर्कर जो करते व्हील्स, उसके वर्क करते व्हील्स पहिए से। ही शेप ए लम्प्स ऑफ क्ले इनटू अ पुट कैन बी चेंजेस भी रिजर्व, जैसे कि आपने कभी घड़ा बनाते हो, देखो मटका बनाते हैं जो कुम्हार होते हैं, पोटर उसको बोलते हैं कुम्हारों को, वो वर्क करते हैं कि जैसे कि वो किस पे बनाते हैं कि पोट्री होते हैं ना, पोट्री करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक घड़ा होता है जो एक चक्की चलती रहती है जिसके ऊपर वो व्हील्स होती है, चक्का होता है जिस पर क्या बनाते रहे, मिट्टी के बर्तन बनाते रहते हैं। तो जैसे वो आप शेप देते हैं उसको, मिट्टी को आकार देते हैं। और कैन दिस चेंज इज बी रिवर्स, और ये चेंज दोबारा वापस हो सकता है। ही कैन बी बेक्स द इन ए ओवन, अगर उसने बेक कर दिया उसको ओवन में। नाउ कैन दिस चेंज इज बी रिवर्स, तो अगर वो, तो ये चेंज रिवर्स हो सकता है, तो नहीं होगा। अगर आपका मटका है, उसने पहले उस भट्टी में लगा के उसको गर्म कर लिया उस मिट्टी को, तो आप फिर वो टूट ही जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो वो रिवर्स नहीं हो सकती वो प्रोसेस। अगर वो मिट्टी कच्ची है तो वो रिवर्स हो सकती है, उसको शेप दे सकता है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस टू सी इफ दे कैन रिवर्स, तो हम जान सकते हैं ऐसा रास्ता जिससे ग्रुप होता है चेंज कर सकते हैं रिवर्स में। ठीक है, तो देखिए रॉ एग टू बॉइल्ड एग, जो रॉ एग होता है, बॉइल्ड एग होता है, उसको क्या कर सकते हैं हम, कच्चा एग हो, बॉइल्ड एग हो, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक पक गया तो पक गया, उसके बाद कच्चा थोड़ी हो सकता है। बटर इन इडली, जो बैटर होता है इडली का वो बन गया अपना, तो उसको दोबारा थोड़ी हम वापस सूजी और जो कर्ड को वापस पा सकते हैं। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, और वेट क्लॉथ से हम ड्राई क्लॉथ को पा सकते हैं। ये क्या होती है, रिवर्स हो सकती है। वुलन यार्न और किटन स्वेटर, वुलन जो धागे होते हैं और किटन जो स्वेटर होता है उसको हम कर सकते हैं, रिवर्स होती है। आपने धागा बूंद रखा किसी स्वेटर में, ठीक है, उसको हम खींच देंगे तो क्या होगा, दोबारा से उधड़ जाएगा, हमको दोबारा से वो क्या हो जाएगा, वुलन की जो ऊन होगी वो प्राप्त हो जाएगी ना। अब उसको हम क्या चाहें कि हम उसको स्वेटर बनाना चाहते हैं, उसको बुन के बना सकते हैं आसानी से। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, जो आटा होता है उस जो वो गेहूँ से अपन को आटा मिल रहा है, पिसा हुआ आटा मिल रहा है अनाज से, तो ये प्रोसेस होगी। फ्लोर से, आटे से अपन को दोबारा गेहूँ मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ये क्योंकि रिवर्स नहीं होगी। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क से हॉट मिल्क भी मिल सकता है। स्ट्रेट स्ट्रिंग ऑफ द कोल्ड स्ट्रिंग, ये मिल सकते हैं। बर्ड टू फ्लावर, ये नहीं मिल सकती, नहीं सॉरी, स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कोल्ड स्ट्रिंग ये नहीं मिल सकती। बर्ड टू फ्लावर नहीं मिल सकती, मतलब कि कली से फूल खिल गया, अब फूल से दोबारा कली थोड़ी खिलेगी। मिल्क टू पनीर, मिल्क से पनीर पनीर बन गया, तो पनीर से मिल्क थोड़ी बनेगा, तो नहीं होगी, रिवर्स नहीं होगी। काऊ डंग टू बायोगैस, काऊ डंग मतलब गोबर से बायोगैस बनती है, अब बायोगैस से दोबारा गोबर थोड़ी बनेगा, ये नहीं होगी। स्ट्रेचेस रबर बैंड और इट्स नॉर्मल साइज, जो रबर बैंड होता है उसका नॉर्मल साइज हो सकता है, क्योंकि हम इसको रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो लंबा हो जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा। सॉलिड आइस टू मेल्ट आइसक्रीम, ये भी हो सकती है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप इसको रीडिंग कर लेना इस चैप्टर को। थैंक यू।